टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होगा? या आवेश के आसपास का वो क्षेत्र जहाँ पर उसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे सपोज बच्चों, क्या प्लस क्यू एक चार्ज है, इसके आसपास का वो रीजन जहाँ पर इसका प्रभाव इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक अगर हम कोई चार्ज लें और इसके आसपास में कहीं पर भी कोई दूसरा चार्ज लेकर आए, सपोज़ यहाँ पर क्यू नॉट लेकर आते हैं और यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो इस पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? आपका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, डायरेक्शन क्या होगी? तो जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर से डायरेक्शन जो रहेगी वो रेडियली आउटवर्ड रहेगी, जबकि जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर इनवर्ड रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी कि विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। इट मीन्स कि विद्युत क्षेत्र के भीतर, अगर विद्युत क्षेत्र है और उसके भीतर कहीं पर एक और हम टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं तो उस पर कितना बल लग रहा है, या टेस्ट चार्ज बोले या परीक्षण आवेश बोले, तो उस पर कितना बल लग रहा है तथा उसके परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। और एक ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो दैट ई इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सपोज यहाँ पर हम एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इससे कुछ दूरी पर विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही कहीं पर क्यू नॉट चार्ज रखा गया है, यानी कि टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? एफ फोर्स लगेगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं। सो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्यू नॉट से दूर जाती हुई। सो ई की वैल्यू क्या होगी? ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, वेयर एफ इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज एंड क्यू नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर कुलम। न्यूटन पर कुलम इसकी एसआई यूनिट होगी, ठीक है। और सीजीएस यूनिट की बात करें तो डाइन पर स्टेट कुलम। डायमेंशन फार्मूला होगा इसका MLT-3 A-1। इट मीन्स कि अगर हम F, क्योंकि E बराबर कितना है? F बटा क्यू नॉट। सो F का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? M मास इंटू एक्सेलरेशन, सो MLT-2 एंड क्यू नॉट ये कुलम है, मतलब चार्ज है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? 80। सो F बाय क्यू नॉट MLT-2 अपॉन में 80। हेंस इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा MLT, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -2 -1 -3, और A ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायमेंशन फार्मूला हो गया MLT-3 A-1। नाउ द टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यहाँ से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक फार्मूला जो है वो डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। इस पर जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से भी आ सकता है कि प्रूफ दैट for the point charge electric field intensity is directly proportional to the 1 by r square, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ सपोज करना पड़ेगा। तो लेट प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट O। प्लस क्यू चार्ज को हमने प्लेस किया है एक पॉइंट O पर, और r डिस्टेंस पर इसको रखा है। O पॉइंट से एक और पॉइंट P लेते हैं जहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज को रखा है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये प्लस क्यू चार्ज हमने O पॉइंट पर रखा है, और इससे R डिस्टेंस पर P एक और पॉइंट लिया है जहाँ पर हमने इस टेस्ट चार्ज को रखा है, ठीक है। इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ OP, एंड R डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है। सो हमने कुलम्स लॉ पढ़ा है पहले, दो आवेशों के बीच में लगने वाले फोर्स को कुलम्स लॉ ने डिफाइन किया था, या दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसके लिए डिराइव
इक्वेशन डिराइव करी थी कुलम्स लॉ ने. सो अकॉर्डिंग टू द कुलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और फोर्स है तो उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन. नाउ नेक्स्ट, बट वी नो दैट, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि E इज इक्वल टू कितना होगा, एफ अपॉन में क्यू नॉट होगा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. टेक इट इक्वेशन नंबर 2. सो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, E is equal to 1/4 pi epsilon naught. Put the value of A in the equation second. 1/4 pi epsilon naught into Q naught upon में R square upon में Q naught already है place. Q naught से Q naught cancel. Hence E is equal to 1/4 pi epsilon naught dot Q upon में R square. और उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम. सो डायरेक्शन E की क्या होगी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ A. इट मीन्स OP डायरेक्शन में ही रहेगा. अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, इस थर्ड इक्वेशन से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो E है वो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर के. यही तो हमें प्रूफ करना था. ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम. लेट टेक वन एग्जांपल. लेट 3 चार्ज of same magnitude be placed at the corners of equilateral triangle, then find the intensity at the center of electric field. क्वेश्चन पढ़ते हैं अगेन. लेट 3 चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड. ठीक है, 3 चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है. लेट सपोज इट इज Q. उन्हें रखा गया है, बी प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल. उसको कॉर्नर तीनों कॉर्नर पर रख दिया गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के, जिसकी सभी साइड्स क्या होती है, बराबर होती है. देन फाइंड द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ ट्राइंगल. सॉरी, क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पर, ट्राइंगल आएगा, सेंटर ऑफ ट्राइंगल. नाउ ड्रॉ वन ट्राइंगल दैट इज ABC. और तीनों प्लेस पर Q रखा गया है. Q जो है वो चार्जेस है जो तीनों कॉर्नर्स पर प्लेस्ड कर दिया गया है. आपको फाइंड आउट करना है O पॉइंट पर इंटेंसिटी. अब देखो जो O है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या रहेगी, O से इधर. इट मीन्स EA जो रहेगा आउटवर्ड रहेगा. EB की जो डायरेक्शन रहेगी वो ये रहेगी. एंड ड्यू टू द C इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी EC. नाउ अभी हमें पता है कि हमने फार्मूला डिराइव किया था. सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q. अब डिस्टेंस कितना आ जाएगा, क्योंकि लेट इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी. लेट सपोज इट इज x. तो यहाँ पर कितना आ गया, x स्क्वायर. सिमिलरली EB को आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में x स्क्वायर. एंड EC इज ऑल्सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में x स्क्वायर. नाउ एंगल बिटवीन EB and EC is 120 डिग्री. बिकॉज सर्कल जो होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है. सो 120, 120 एंड 120, क्योंकि इक्विलेटरल है इसलिए तीनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो 120 डिग्री रहेगा. नाउ वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी बिटवीन EB एंड EC. सो
resultant intensity between EB and EC will be EB square plus EC square plus 2 EB EC, and the angle is cos 120 degree. This is the magnitude of resultant vector in parallelogram law of vector addition. So देखो दोनों की वैल्यू जो है ई बी और ई सी दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है. सो वी टेक एज अ ई. नाउ ई स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू ई दैट इज ई स्क्वायर, और कॉस 120 की जो वैल्यू होती है वो -1/2 होती है. 2 से 2 कैंसिल और माइनस का ई स्क्वायर हो जाएगा. सो ई स्क्वायर से एक ई स्क्वायर कैंसिल. सो ई रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ई स्क्वायर बचेगा, रूट स्क्वायर से कैंसिल, हेंस इट इज ई, या फिर 1/4πε0 q/x स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, ई बी और ई सी के बीच में रहेगी. इट मीन्स इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ई रिजल्टेंट की वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए. अब ई रिजल्टेंट और ई ए जो है वो सेम है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, हेंस ई ए जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा. इट मीन्स कि ई रिजल्टेंट प्लस ई ए विल बी इक्वल टू 0. हेंस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी सेंटर पर वो कितनी हो जाएगी, 0 न्यूटन पर कूलम. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटेंसिटी. Let's take another example. Again we take a triangle ABC. Again it's a equilateral triangle. Suppose B पर जो चार्जेस है वो पॉजिटिव Q है और C पर जो चार्ज है वो नेगेटिव Q है, एंड जो A पर है वो चार्ज Q है. सो आपको A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. अब B के कारण क्योंकि पॉजिटिव है तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा. सो ई बी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और C जो है वो नेगेटिव है जो इसको अट्रैक्ट करेगा, हेंस ई सी जो है वो इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, और A जो है वो इस ट्रायंगल की साइड्स है सारी. नाउ जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा. EC की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/4πε0 Q में डिस्टेंस का स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर. और सिमिलरली EB कितना आएगा, 1/4πε0 Q में ए स्क्वायर. दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है. सो रिजल्टेंट जो रहेगा उनका बीच में रहेगा इन दोनों साइड्स के. इट मीन्स कि ये अगर 60 डिग्री का है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज 120 डिग्री. सो रिजल्टेंट वेक्टर हमें निकालना है अगेन. सो रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास में, ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2 ई बी ई सी कॉस एंगल जो है दोनों के बीच में 120 डिग्री. ई बी जो है दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है. सो वी टेक एज ई, हेंस ई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कॉस 120 की जो वैल्यू है वो -1/2 है. सो 2 से 2 कैंसिल, माइनस ई स्क्वायर से माइनस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कैंसिल, ई स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा. हेंस रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगी वो ई होगी. इट मीन्स 1/4πε0 Q में ए स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, और ये इसकी डायरेक्शन होगी. ठीक है, लेट्स वी टेक अनदर एग्जांपल, दिस टाइम फॉर स्क्वायर. एक स्क्वायर लेते हैं जिसकी सभी साइड्स की जो डिस्टेंस है या साइड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो a है, दैट इट इज टेकन एज ए बी सी एंड डी. ए बी पर जो है वो पॉजिटिव Q चार्ज है और डी पर नेगेटिव है -Q, एंड सी पर भी जो है वो -Q चार्ज है. अब आपको फाइंड आउट करना है कि सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी. ठीक है, तो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए इस पर पहले देखना पड़ेगा हमें किस किस पॉइंट पर से इस पर
फोर्स लग रहा है या इंटेंसिटी लग रही है। तो सबसे पहले बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी इसको पॉजिटिव है, सो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दिस वन, यानी कि ई बी, और ये नेगेटिव है, सो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अंदर की तरफ, यानी कि ई डी इस डायरेक्शन में लगेगा, और ई ए किस डायरेक्शन में लगेगा, डायगनली लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ई ए, क्योंकि ये स्क्वायर है, सो एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री एंड हियर इट इज़ 90 डिग्री, यू नो वेरी। ठीक है, नाउ अब ई डी और ई बी के बीच में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। ई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, ए स्क्वायर। ई डी जो रहेगा अगेन 1/4πε0 क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, और ई ए जो रहेगा वो कितना रहेगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। अब यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो ए नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है डायगोनल स्क्वायर का जो होता है a√2 होता है, हेंस इट इज़ a√2 स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ ई बी और ई सी के बीच में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। सो ई रिजल्टेंट बिटवीन बी एंड डी, दिस इज इक्वल टू ई बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर प्लस 2 ई बी ई डी, और एंगल जो है दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल है ई बी और ई डी के बीच में, इसलिए यहाँ पर कॉस थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो 90 डिग्री हो जाएगी। सो कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाएगा, लेट सपोज क्योंकि दोनों बराबर है, ई बी और ई डी दोनों की बराबर वैल्यू है, सो इट इज़ टेकन एज ई। नाउ ई बी स्क्वायर इट मीन्स ई स्क्वायर, ई डी स्क्वायर इज ई स्क्वायर, 2e स्क्वायर ई बी ई डी जो हो जाएगा ई स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन cos 90 की वैल्यू जो है वो 0 है, हेंस इट इज़ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कितना हो गया, 2e स्क्वायर हो गया, और ई स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, हेंस इट इज़ e√2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये क्या आ गया आपके पास में, ई रिजल्टेंट बी डी के बीच में जो रिजल्टेंट वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो e√2 आ गई। अब हमें निकालनी, और जो इसकी डायरेक्शन रहेगी वो कितनी रहेगी, जो रिजल्टेंट आएगा ई बी और ई डी का वो इतना आएगा, ई रिजल्टेंट बिटवीन बी एंड डी। ये एंगल कितना हो गया, ये 90 था तो 45 ये हो जाएगा, प्लस 45 ये, इट मीन्स इन दोनों के बीच में ई रिजल्टेंट बी डी और ई ए के बीच में भी कितना एंगल हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। अब इन दोनों के मध्य अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सो रिजल्टेंट यानी कि फाइनली अपन नेट ले लेते हैं, ई नेट बिटवीन ई ए एंड ई रिजल्टेंट। ठीक है, सो ई ए स्क्वायर प्लस ई रिजल्टेंट स्क्वायर प्लस 2e ई रिजल्टेंट, और एंगल जो है दोनों के बीच में कितना था, cos 90 डिग्री था। सो cos 90 तो हो गया हमारे पास में 0, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, 0। सो ई नेट विल बी ई ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर रिजल्टेंट। अब दोनों के वैल्यू जो है वो पुट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं फटाफट वैल्यूज़। ई ए की कितनी है, 1/4πε0, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर, और ई ए स्क्वायर इट मीन्स a√2 है, तो a√2 का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, √2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ई स्क्वायर रिजल्टेंट का वेक्टर का कितना होगा, e√2 मतलब 1/4πε0 का स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और √2 भी वैल्यू आई थी, इट मीन्स √2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो बाकी चीज़ें कॉमन हैं उसको कॉमन निकाल लेते हैं, और स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर आ जाएगी, हेंस इट इज़ 1/4πε0 क्यू अपॉन में ए। सो ब्रैकेट में कितना बचेगा, रूट में कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/2, और यहाँ पर कितना बच रहा है, 2, हेंस 1/4πε0 क्यू बाय ए। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 दैट इज़ 5/2,
√2 न्यूटन पर कूलम। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इतनी आएगी। दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पॉइंट पर हम इतने बोल सकते हैं। अब बच्चों आगे आपको क्या करना है कि इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं बुक में दिए गए हैं उसे आपको सॉल्व करना है, एंड यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।